हेलो एवरीवन। तो हमारी आज की स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड कहानी है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इस कहानी के मीनिंग को समझने के लिए। हम देखते हैं कि एक सिंपल लेवल पे अगर इस कहानी को देखा जाए तो राइटर ने एक छोटे बच्चे के ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस को, दुखदायक अनुभव को पेश किया है स्टोरी में। अब ये कहानी है जो वो ऑथर के अपने बचपन के अनुभव पर लिखी हुई कहानी है, जो उनकी लाइफ में भी हुआ है और उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी में पेश किया है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो विलेज फेयर के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। अब वो बच्चा बहुत ही हैप्पी और केयर फ्री था, पर अचानक से वो बच्चा अकेला रह जाता है और सदमे में आ जाता है, बहुत दुख में आ जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका था, वह उस मेले में गुम हो चुका था। अब जो पर्सन उसे उस मेले की भीड़ में से उठाता है और उसे पैरों के नीचे कुचलने से बचाता है, वो इंसान है। उसे हर चीज़ है उसके सामने ला के रखता है कि वो किसी चीज़ को देखकर खुश हो जाए और रोना बंद कर दे। पर वो बच्चा है कि जो भी चीज़ें पहले उसे चाहिए थी जब वह अपने पेरेंट्स के साथ था, अब वो हर उस चीज़ के लिए मना कर देता है और वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि उससे सिर्फ़ और सिर्फ उसके माता पिता साथ चाहिए, तभी वह खुश होगा। ये तो था इस कहानी का एक सिंपल सा मीनिंग। अगर हम इस कहानी को एक डिफरेंट लेवल से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो कहानी है तो इसमें एक राइटर का ये भाव है कि हम सब लोग हैं, जो सब इंसान हैं, वह भगवान के बच्चे हैं और इस दुनिया में जो कि एक मेला है उसमें खोए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बच्चा है वो तो एक इंसान को, हर इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो विलेज फेयर है वो इस पूरे यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देखते हैं कि जैसे हम जो सभी लोग हैं जो इस दुनिया रूपी मेले में खोए हुए हैं, और हम सभी लोग इस दुनिया की सुंदरता को और जितनी खुशियाँ हैं उसे महसूस करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, और उसके साथ ही साथ हमें इस दुनिया की जो पेन है, इनसिक्योरिटी है, अस्थिरता है, उसे भी झेलना पड़ता है। और हम सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपनी खुशियों के लिए और अपने दुखों के लिए। जैसे हम इस कहानी में भी देखते हैं कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है तब तो वह बहुत खुश था। अब जैसे ही वो बच्चा अकेला रह जाता है वैसे ही वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जो हम लोग भी हैं, इंसान हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। हमें भी किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो हमारी भी जो फीलिंग्स हैं और जो डर है वो वैसे ही होंगे जैसे उस बच्चे के होंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। इस कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इस कहानी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लें कि ये एक वेब सीरीज़ है और इसके 5 है जो एपिसोड्स हैं। तो पहला पार्ट है इसका फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, सेकंड मस्टर्ड फील्ड्स, थर्ड ग्रोव्स, फोर्थ फेयर एंड फिफ्थ लोस्ट चाइल्ड। तो चलिए देखते हैं इसके अलग अलग एपिसोड को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। हम देखते हैं कि स्प्रिंग का जो सीज़न है वो स्प्रिंग का फेस्टिवल है वो चल रहा है, और इस समय जो लोग हैं उन्होंने ब्राइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहन रखे हैं। कुछ लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पर जा रहे हैं और कुछ बुलक कार्स में जा रहे हैं। और यह सभी लोग हैं जो वो फेयर देखने के लिए, मेला देखने के लिए जा रहे हैं।
और इन्हीं सभी लोगों में एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, और वो कभी उनके आगे चला जाता है और कभी उनके पीछे भागता है, कभी उनके साथ चलता है। अब जो वो बच्चा है, उसकी नज़रें हैं वो खिलौनों पर टिकी हुई हैं। वो चाहता है कि वो खिलौने हैं वो उसे मिल जाएं, और जैसे ही वो आगे चलता जाता है उसकी जो नज़रें हैं पीछे रह गए खिलौनों पर ही होती हैं। और फिर आगे जैसे ही वो नई चीज़ें देखता है तो वो उनकी तरफ है जो आकर्षित हो जाता है। अब वो चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वह खिलौने उसे लेकर दें, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। पर उसके जो फादर हैं वो अपनी लाल लाल आंखें दिखाकर उसे डरा देते हैं। अब इसके बाद उसकी जो मदर है वो बड़ी काइंडनेस से उसे ट्रीट करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। और जो बच्चा है अब वो और चीज़ें देखकर आगे एक्साइटमेंट में उन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर अपनी पहले वाली डिमांड है जो खिलौनों वाली, उसे भूल जाता है और एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब वे लोग हैं जो वो एक फील्ड में जो रास्ता जा रहा है उस पर आ चुके हैं। इस कहानी का सेकंड पार्ट है मस्टर्ड फील्ड्स। अब वे लोग सरसों के खेतों में पहुंच जाते हैं, और ये जो सरसों के खेत हैं वो मीलों तक फैले हुए हैं, और इन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे कि पिघला हुआ सोना उन खेतों में पड़ा हुआ हो। और इन खेतों के रास्तों से जो लोग हैं वो गुज़र रहे हैं, उन लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए ऐसे लग रहा है कि जैसे इन खेतों के रास्तों से एक येलो कलर की जो रिवर है वो बह रही हो। अब जो बच्चा है वह भी अपने पेरेंट्स के साथ उन खेतों में पहुंचता है, और वहां पहुंचकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उछलना कूदना शुरू कर देता है लाइक अ यंग कोल्ड। और उन खेतों में वो क्या देखता है, वो कुछ ड्रैगन फ्लाइज देखता है, ब्लैक बटरफ्लाई देखता है। अब वो जैसे ही ब्लैक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वह उड़ जाती है, उसके हाथ नहीं आती। जो उसके बाद वो ब्लैक बी देखता है, वो उसे उसके लिप्स पर काटने वाली होती है, तभी उसके जो पेरेंट्स हैं वह उसे अपने पास बुला लेते हैं, और ऐसे वो उससे कटने से बच जाता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो दिखाई देते हैं जो धरती से निकल रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि अब जो धूप है वो निकल चुकी है और वो धूप सेकने के लिए धरती से बाहर आ रहे हैं। अब वो लड़का उन्हें देखकर भी बहुत खुश होता है, और आगे जाते हैं। और आगे जाने के बाद है वो बगीचों में पहुंचते हैं, और उन बगीचों में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जो लगे हुए थे। अब जो वो बच्चा है जब वो उन ग्रोव्स में एंटर करता है तभी जो उसके ऊपर है फ्लावर पेटल्स, फूलों की पत्तियां गिरती हैं, और वो उन फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो ये काम करता रहता है तब तक जब तक कि वो डव की आवाज़ से डर नहीं जाता, और जैसे ही वो डव की आवाज़ सुनता है तो वह जाकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, और उसके पेरेंट्स से हैरान होते हैं कि उनके बच्चे को क्या हुआ, वह इतना सहमा हुआ क्यों है। और उसके बाद उन्हें कोयल के गाने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वह बहुत खुश होते हैं। खेतों और बगीचों से गुज़रते हुए फाइनली वो मेले में पहुंच जाते हैं, और वो मेले में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो एंटर करते हैं वो देखते हैं कि स्वीट मीट सेलर को, और वह तरह तरह की मिठाइयाँ बेच रहा था, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। अब वह जो छोटा बच्चा है वह बर्फ़ी को जैसे ही देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी जो है उसकी फेवरेट स्वीट होती है, और वह सोचता है कि वह अपने पेरेंट्स से बोले कि उसे वह बर्फ़ी खानी है। पर फिर अब मन ही मन में सोचता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वे उसे ग्रीडी बुलाएंगे, इसलिए वह उन्हें नहीं बोलता कि उसे बर्फ़ी खानी है, और आगे उनके साथ चल पड़ता है। उसके बाद वह देखता है एक फ्लावर सेलर को जो चिल्ला रहा होता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर।
अब वह फूलों की माला है जो वो चाहता है, और ऐसे ही मन में सोचता है कि वह अपने पेरेंट्स से बोले कि उसे वह फूलों की माला है जो चाहिए। अब जैसे ही वो उस फूल वाले के पास पहुंचता है तो उसे वो फूलों की खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है। वो उस बास्केट के पास जाता है जहाँ पर फूल पड़े होते हैं, और वह उसके मन में ख़्याल फिर से आता है कि वह उस माला को ले ले, पर उसे पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो नहीं लेकर देंगे, और वह नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद वह एक बैलून सेलर को देखता है जो अलग अलग कलर्स के जो बैलून्स हैं वह बेच रहा था। पर फिर से उसे वही चीज़ याद आ जाती है कि उसके पेरेंट्स उसे बोल देंगे कि अब वह बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र नहीं है बैलून्स के साथ खेलने की, और वह फिर से नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है। अब आगे जैसे ही वो बढ़ता है आगे देखता है कि एक जगलर है जो वह अपने फ्लूट पर एक स्नेक को नचा रहा है। अब जैसे ही वो म्यूज़िक सुनता है वो म्यूज़िक उसके कानों को बहुत अच्छा लगता है, पर उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने बोला था कि ऐसा जो म्यूज़िक है वो नहीं सुनना क्योंकि वह अच्छा नहीं होता, और इसलिए फिर से वो ख़्याल वह अपने मन में रख लेता है और अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता कि उसे वो म्यूज़िक सुनना है और उस स्नेक को डांस करते हुए देखना है, और वह आगे बढ़ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। और आगे जाकर वो देखता है राउंड अबाउट एक झूला जिस पर के आदमी, औरत और बच्चे हैं जो झूल रहे थे, और वो जो झूला था एकदम से तेज़ स्पीड में होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो कम होने लग जाती है। अब उस झूले को देखकर उस बच्चे को एक्साइटमेंट हो रही थी कि वह झूला झूले, एंड वह अपने आप को जो रोक नहीं पाता और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर देता है कि उसे वह झूला झूलना है। और जैसे ही वो बोलता है तो वो देखता है कि उसे कोई भी जो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता, और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपने जो पेरेंट्स हैं कहीं भी दिखाई नहीं देते। वो उनसे बिछड़ चुका था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे दूर हो चुका है और वो मेले में गुम गया है। अब वो बच्चा है जो वो रोना शुरू कर देता है, और इतनी भीड़ में वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर देता है। वो इधर उधर दौड़ता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके, पर इतनी भीड़ में उसे अपने पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं देते। और अब वो जो दौड़कर है वो मंदिर की एंट्रेंस की तरफ जाता है और वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। पर उस मंदिर के पास इतनी भीड़ थी कि लोग उसे पैरों के नीचे कुचल देते, पर एक जो स्ट्रेंजर था वो उसके रोने की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और उसे उस भीड़ में से उठा लेता है। अब वो जो स्ट्रेंजर है उससे पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, पर वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता और रोना अपना है जो जारी रखता है, और बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। और इसके बाद जो स्ट्रेंजर है वो उस बच्चे को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह उसे झूला झुलाने के लिए ले जाता है, उसके बाद उसे मिठाइयाँ दिलाने की कोशिश करता है, बैलून से दिलाने की कोशिश करता है, उस जगलर का म्यूज़िक सुनाने की कोशिश करता है, और उसे वो फूलों की माला पहनाने की भी कोशिश करता है, वो उसे दिलाने की कोशिश करता है। पर वो बच्चा है जो किसी भी चीज़ के लिए नहीं मान रहा था, और वो चाह रहा था कि उसके जो माता पिता है वह उसे वापस मिल जाए। अब उसे कोई भी चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही थी, और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।